नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे कुंवर नारायण की कविता जब आदमी आदमी नहीं रह पाता। इस कविता के माध्यम से कुंवर नारायण ने स्वार्थी प्रवृत्ति के इंसान का चित्रण किया है। तो आइए इनके भावों को समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल मैं वह आदमी नहीं हूँ जिसे आपने जमीन पर छटपटाते हुए देखा था। आपने मुझे भागते हुए देखा होगा दर्द से हमदर्द की ओर। यहाँ पर कवि अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि मैं वह आदमी नहीं हूँ। स्वयं के बारे में बता रहा है। स्वयं के बारे में बताते हुए कवि क्या कहते हैं कि मैं वह आदमी नहीं हूँ जिसे आपने जमीन पर छटपटाते हुए देखा था। यानी जो पीड़ित व्यक्ति है, तड़पते हुए जिसे देखा था, मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ। आपने मुझे भागते हुए देखा होगा कि वो ये कहते हैं कि अन्य लोगों ने अवश्य उसे अपना दर्द दूर करने के लिए दर्द से हमदर्द की ओर, दर्द दूर करने के लिए हमदर्द जो मेरे दर्द का साथी बन सके उसकी ओर भागते हुए देखा होगा, जिसे ये उम्मीद थी कि उससे अगर वो अपनी पीड़ा अपना दर्द साझा करेगा तो वो उसका दर्द कम हो सकता है या वो उसकी मदद या सहायता करेगा। तो यहाँ पर कवि ने अपनी पीड़ा बताने के बहाने आम आदमी की पीड़ा को रेखांकित करने का, यह बताने का प्रयास किया है कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, वो आदमी नहीं हूँ जो दर्द से आप छटपटा रहा था या जिसके जीवन में अनेक कष्ट थे, बल्कि मैं तो वो हूँ जो दर्द को कम करने के लिए अपने हमदर्द की ओर भाग रहा था, जिसे जहाँ पर उम्मीद थी, आशा थी कि कोई व्यक्ति मेरी मदद करेगा, उसकी ओर मैं जा रहा था। आगे कवि कहते हैं, वक्त बुरा हो तो आदमी आदमी नहीं रह पाता। कि अगर किसी मानव के जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में बुरा वक्त आ जाए तो वो आदमी आदमी नहीं रह पाता, अर्थात उसकी जो मानवीयता का भाव है वो समाप्त हो जाता है। किसके कारण? उस बुरे परिस्थितियों के कारण, बुरे वक्त के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। वह भी मेरी ही और आपकी तरह आदमी रहा होगा कि अब जो परिस्थितियों के कारण बदल चुका है, किसी समय वो भी एक आम इंसान रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप और मैं हैं। लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ वह मेरा कोई नहीं था। जो लेखक है वो बताना चाहता है कि जिसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ वो मेरा अपना सगा संबंधी नहीं था, जिसे आपने भी अंधेरे में मदद के लिए चिल्ला चिल्ला कर दम तोड़ते सुना था। कि जो व्यक्ति अंधेरे में, अर्थात अपने बुरे समय में अपनी मदद के लिए चिल्ला रहा था, चीख रहा था और दम तोड़ रहा था किसी अंधेरे कोने में, परंतु सहायता उसको नहीं मिल पा रही थी। यानी सहायता की कमी के कारण वो दम तोड़ रहा था, खूब चिल्ला रहा था, वो उसका कोई सगा संबंधी नहीं था। कवि अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति को व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं कि शायद उसी मुश्किल वक्त में, कौन सा मुश्किल वक्त? जब वो आदमी अंधेरे में मदद के लिए चिल्ला रहा था, सहायता के लिए चीख रहा था, ऐसे में जब मैं एक डरे हुए जानवर की तरह, जो खूब शोर सुनकर जानवर डर जाता है, और डर कर वो क्या करता है, अपनी जान बचाने की फिक्र उसमें इधर उधर दौड़ता भागता घूमता है, उसी प्रकार मैं भी उसे अकेला छोड़कर बच निकला था। उस आदमी को चिल्लाते चीखते सुनकर मैं एक डरे हुए जानवर की तरह स्वयं को बचाने के प्रयास में था और मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था, तड़पते हुए उन्हीं बुरी विपरीत परिस्थितियों में, और वहां से बच निकला था उस खतरे की परिस्थिति से सुरक्षा की ओर। यानी स्वयं का जीवन मुझे अधिक प्रिय था, खुद को बचाने के लिए मैंने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया, और वह एक फंसे हुए जानवर की तरह खूंखार हो गया था। अर्थात वो आदमी नहीं बल्कि आदमी से जानवर बन गया था। जिस प्रकार एक जानवर जब कहीं फंस जाता है तो वो खूंखार रूप धारण कर लेता है। उन परिस्थितियों से बचने के लिए जब वो सहायता मांग रहा व्यक्ति भी को असहाय हो जाता है, उसे कोई सहायता नहीं मिल पाती, तो वो भी कैसा हो जाता है, एक फंसे हुए जानवर की तरह। जब फंसा हुआ जानवर खूंखार हो जाता है तो वह यहाँ पर क्या बताया है कि आदमी आदमी नहीं रहता जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती है। स्वयं को बचाने के लिए वो भी खूंखार हो जाता है, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार एक बुरा व्यक्ति आदमी से उसकी पहचान छीन लेता है, आदमी से उसे जानवर बना देता है, उस भाव को कवि ने यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। जो भी इन्होंने भाषा ली है वो साफ स्पष्ट सरल भाषा है और खड़ी बोली है।
उर्दू शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ संपूर्ण कविता में प्रसाद गुण है। अनुप्रास और उपमा अलंकारों का सुंदर प्रयोग देख सकते हैं। और देखिए यहाँ मैं के संबोधन से इस काव्य की रचना की गई है। तो आत्मकथात्मक शैली का सुंदर प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। तो इस कविता के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार एक व्यक्ति के व्यवहार पर परिस्थितियां प्रभाव डालती है और उसके व्यवहार में कैसे परिवर्तन आ जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ रही है। इसीलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।